नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है लव गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लिए क्या लव गाइडेंस है वो आज हम जानेंगे। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आप बड़े ही शांत मन से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और कोई भी एक पाइल चूज़ करें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं पाइल्स के बीच में तो आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए वहाँ पे भी मैसेजेस हैं। सिलेक्शन के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ आपने अपनी पसंदीदा पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। सेलेक्टेड पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। लव गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। तो 2 नाइट के कार्ड्स मिल गए आपको, विच इज़ ग्रेट। हाई प्रीस्टेस डाना एंड लास्ट 2 कार्ड्स हैं आपके वॉच योर थॉट्स एंड डिवाइन मैजिक। तो स्टार्टिंग विथ हाई प्रीस्टेस डाना, ये कार्ड बहुत ही मैजिकल है क्योंकि ये बताता है कि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये कहता है यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और आप एक हीलर भी हैं। तो डाना, गॉडेस डाना आपको बताने आई हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है और आपका कनेक्शन भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेगा। और अगर कोई भी इश्यूज़ हैं आपको अपने लव लाइफ में, या फिर आपको अट्रैक्ट करना है एक लव पार्टनर, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप और ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, तो डाना का कार्ड यहाँ पे आपको बताने आया है कि आप स्पिरिचुअली यानी कि टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल अपने पार्टनर के साथ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आप कर सकते हैं, और आप अट्रैक्ट करने वाले हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग 5D में कनेक्टेड हैं। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और यहाँ पे डिवाइन मैजिक का कार्ड भी आया है। ये कहता है एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी सराउंड्स योर सिचुएशन राइट नाउ, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अगर आप एक लव पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो भी बहुत ज़्यादा डिवाइन मैजिक है आपकी सिचुएशन के अराउंड इस वक्त। आप जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को सोचना है, विजुअलाइज करना है। इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए ये वाला कार्ड आया है। ये कहता है वॉच योर थॉट्स। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, नॉट वॉट यू फियर। तो यहाँ पे थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। आप जो चाहें सोच सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेटर रहेगा कि आप पॉजिटिव सोचें। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आप एक मैजिकल एनर्जी से सराउंडेड हैं इस वक्त, और आपको इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए बाय ओनली एंड ओनली थिंकिंग पॉजिटिवली। नेक्स्ट अप वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड आपको बताता है कि रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे किसी सिचुएशन में। आपको लग रहा था कि कोई वे आउट नहीं है बाहर जाने का, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ सिचुएशन बेटर करने के लिए। आप बिल्कुल स्टक थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपको जकड़ रखा है सिचुएशन ने, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप आगे का नहीं सोच पा रहे हैं, सोच भी लिमिटेड है, कहीं पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके का कुछ मुझे एनर्जी दिखता था। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि ये रिवर्स में है कार्ड। तो अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में नहीं हैं तो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये एनर्जी फील करेंगे कि ऐसी इनडिसाइसिव एंड स्टक एनर्जी आपकी लाइफ से चली जाएगी या ऑलरेडी ऑन इट्स वे आउट है, और आप बहुत ही फ्रीडम का एहसास महसूस करेंगे। आप सोचेंगे कि आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपनी पावर रियलाइज़ हो रही है और आपको अपनी पावर दी जा रही है। तो गॉड एंड स्पिरिट गाइड्स भी यही बता रहे हैं, यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आपको अपनी पावर मिले वापस। यू विल गेट बैक योर पावर, और आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय योर थॉट्स। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर प्रीवियसली आपको पावरलेस फील होता था तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि अब आपको अपनी पावर मिलने वाली है वापस, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे 2 नाइट के कार्ड्स हैं। एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है
और एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेंगे, आप बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी में आ चुके हैं और नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी आप बहुत ज़्यादा फास्ट सोचेंगे, ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचेंगे, अपनी पावर में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, आपके आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाएंगे। वो देखेंगे कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप डिसीजंस ले पाते हैं और अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे और आप किसी की नहीं सुनेंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी, आप टोटली अपनी पावर में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा सजेशन ये देना चाहूँगी कि जब हम बहुत फास्ट मूव करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो हम लैक करते हैं फोरसाइट, यानी कि हम ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हो सकता है कि इस एनर्जी में आने के बाद आपको ये रियलाइज़ ना हो कि आप शायद किसी को हर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड से। आपकी फास्ट एनर्जी हो सकता है कि आपके आसपास जो इमोशनल लोग हों उनसे मैच ना कर पाए। मतलब गेटिंग बैक योर पावर इज़ ग्रेट, लेकिन दूसरों को भी थोड़ा सा कंसिडरेशन दें। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें, प्लानिंग स्ट्रैटेजीज ये सब बनाएं और थोड़ा सा धैर्य रखें। अगेन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो ये बताता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली मूव फॉरवर्ड कर रहे थे, आप लोगों की चार्म से अट्रैक्ट हो रहे थे, आप उनकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे थे और बहुत ज़्यादा प्लेफुल थे अपनी लव लाइफ में। लेकिन क्योंकि आपको अपनी पावर बैक मिल रही है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ये बताता है कि आप अब इम्पल्सिवली नहीं सोचेंगे। यानी कि एक तरफ आप फास्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, आप उतना ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी के साथ नहीं जाएंगे, आप थोड़ा सा सीरियसली और प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली सोचेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये प्लेयर वाली एनर्जी, तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे ऐसे अपने लाइफ में पार्टनर्स देखे हों, या फिर आप जब भी डेट करने जाते हो तो आपको प्लेयर्स या फिर इस तरीके के इमोशनली अनअवेलेबल लोग मिलते हों जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, द रिलेशनशिप स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेल, लेकिन बाद में वो जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी बाहर भी चले जाते हैं आपकी लाइफ से। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसी एनर्जी को आप अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं विद दिस स्वॉर्ड। तो आप अपनी पावर टेक बैक कर रहे हैं, आप अपनी लिस्ट बना रहे होंगे कि आपको किस तरीके का पार्टनर अट्रैक्ट करना है, आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए, किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं। यू विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ मोर। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा पावरफुल समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। सेल्फ लव की भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड इंसान हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पे 2 नाइट के कार्ड्स आए हैं आपको बताने के लिए कि आपको प्रैक्टिकलिटी और आपको इमोशनल अपना नेचर बैलेंस करना होगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या लव मैसेजेस हैं, क्या लव गाइडेंस है आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपके कार्ड्स हैं, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, जस्टिस इन रिवर्स एंड द वर्ल्ड अपराइट। बहुत ही सुंदर कार्ड्स मिले हैं आपको। देन वी हैव सीज, क्वाइट टाइम, सेल्फ फॉरगिवनेस एंड लास्ट में पे अटेंशन। तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आपके कार्ड्स, क्योंकि बहुत ही मेजर कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और स्टार्टिंग विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी ट्रू पावर में आने वाले हैं। अब आप अपनी एनर्जी एंड चार्म के लिए जाने जाएंगे, आप एक सोशल बटरफ्लाई बन जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे थे तो हो सकता है कि बीच में आपने काफ़ी टाइम कॉन्टेम्पलेशन के लिए लिया हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी जो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं है टू स्पीक हर ट्रूथ। आप हमेशा अपनी सच्चाई बोलेंगे। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैट है जो कि ब्लैक कलर की है और यहाँ पे लायंस हैं, तो बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है इस कार्ड में। लेकिन जो भी आपका जेंडर है, ये बताता है कार्ड कि आप अपनी ट्रू फेमिनिन पावर में आने वाले हैं। यानी कि आप अथॉरिटी को, एक्शन को उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना कि आप ग्रेस को, फेमिनिटी को, क्रिएटिविटी को, कंपैशन एंड काइंडनेस को देंगे। यानी कि आप अपनी ट्रू फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं, आप अपनी फेमिनिन साइड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और उसे बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ब्लैक कैट है जो बताती है कि आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे।
वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप अपने पैशंस को फॉलो करेंगे। तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर आप अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं ऑन अ फुल टाइम लेवल, तो वो भी आप करेंगे। हो सकता है उसके थ्रू भी आप बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करें या फिर ऐसे किसी राइट पर्सन को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में जो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर बने। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये पॉसिबल है अगर आप सिंगल हैं। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, अपना ट्रुथ बोलेंगे, बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे एंड वंस इन अ वाइल आप अपनी शैडो सेल्फ यानी कि आप अपनी डार्क साइड को दिखाने में बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। डार्क साइड यानी कि हो सकता है कि आपका कोई डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ऐसी कोई क्वालिटी हो आपकी जो आपने अभी तक छुपा के रखी हो, ऐसा कोई टैलेंट हो जो आपने छुपा के रखा हो, या फिर कभी कभार अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, तो आप अब उन चीज़ों को कंसील नहीं करेंगे। आप अपने आपको एज इट इज़ अपने पार्टनर के सामने रखेंगे, एज इट इज़ अपने फ्रेंड्स के सामने रखेंगे एंड दे विल लव यू फॉर दैट। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रुथफुल पर्सन हैं। यहाँ पे लायन की एनर्जी भी है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनने वाले हैं अपने फ्रेंड ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, और जिस भी पार्टी में आप जाएंगे वहाँ पे आपके ऊपर स्पॉटलाइट रहेगी। और हो सकता है कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुँचें या फिर किसी भी पार्टी में आप एज ए लीडर इमर्ज हों, तो ऐसा भी मुझे एनर्जी लगता है। विद द जस्टिस कार्ड इन रिवर्स मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पास्ट में आपको ऐसा लगा हो कि यूनिवर्स ने आपके साथ इनजस्टिस की है और चीज़ें आपके हिसाब से मूव नहीं कर रही हैं, स्लो मूविंग लगा था आपको, और ऐसा लग रहा था कि आप जो अचीव करना चाहते हैं उसमें बहुत डिलेज हो रहे हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन टाइप की एनर्जी थी जो कि मुझे यहाँ पे एक कैट है जो ब्लैक कैट, वो भी बताती है कि सम शैडो सेल्फ, यानी कि आपने कुछ ऐसे डार्क एनर्जीज़ को, ऐसे कुछ डार्क थॉट्स को सोचा है, फील किया है, लेकिन अब आप उन चीज़ों पे फतेह पा रहे हैं, अब आप अपनी ट्रू पावर में आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। जस्टिस इन रिवर्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपको अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करना होगा। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं की, आपको उनको फॉरगेट करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपको कंप्लीशन मिलने वाला है, एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है आपके लिए। और अगर आप बहुत समय से सिंगल थे और आप अपनी मैरिज प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई सी सम क्लोजर, यानी कि मैरिज, एंगेजमेंट, ग्रेजुएशन, वर्ल्ड ट्रैवल, ये सब भी मुझे दिखता है आपके लिए। तो अगर आप एक बंधन में बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो बहुत ही पॉसिबल है, बहुत ही अच्छा शुभ ऑस्पिशियस समय है उसके लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। सम काइंड ऑफ कंप्लीशन, यानी कि आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे थे अभी तक, तो अब आपको यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिलेगी। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन जस्टिस इन रिवर्स कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है जो आपको अभी भी बैलेंस करना है। हो सकता है कि कोई को डिपेंडेंट इश्यूज़ हों, यानी कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पे या फिर अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हों किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, और इस तरह आप अपनी ट्रू पावर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े कार्ड्स आए आपके लिए। द वर्ल्ड, ये मेजर अरकाना कार्ड है। जस्टिस का भी मेजर अरकाना कार्ड है, यानी कि बहुत मेजर चीज़ें हो रही हैं आपके साथ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बहुत ही मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं आपकी एनर्जी में, आपके परसेप्शन में। लेकिन कहीं ना कहीं आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों के साथ, क्योंकि आप शायद अभी भी बहुत ही पास्ट चीज़ों को सोच रहे हैं, कुछ शैडो सेल्फ के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ ऐसा है जो आपको अभी भी पीछे खींच रहा है और वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। तो आपके लिए दूसरा कार्ड आया है सीज का। ये कहता है क्वाइट टाइम। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने हों, हो सकता है कि आप सेपरेशन प्लान कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है। तो अगेन आपको कॉन्टेम्पलेशन के लिए बोला जा रहा है कि आप देखें कि आपके डिसीजन के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपको सोच विचार करना है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप ओवरवर्कड हैं, आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा आपको साइलेंस की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस है, आप शांति से बैठ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने लिए समय निकालने की। और आप अगर अपने रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे करने चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप एक ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड है ये, और ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करें और उस ट्रैवल से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, एक नया परसेप्शन आपके लाइफ में आएगा और आप अपने साथ जस्टिस कर पाएंगे, अपनी ट्रू पावर के साथ जस्टिस कर पाएंगे। जस्टिस इन रिवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं की, अब वो लाइट में आएंगे, यानी कि अब उनका झूठ सामने आएगा और आपको जस्टिस मिलेगी।
तो ये भी एक कार्ड में देखती हूँ, ये भी एक गाइडेंस में देखती हूँ। देन वी हैव सेल्फ फॉरगिवनेस। तो जस्टिस इन रिवर्स एंड सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड मुझे देख के ऐसा लगता है कि अगर आपने इनजस्टिस की है किसी के साथ और आपने शायद चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है, या किसी को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आपको अब ज़रूरत है अपने आप को फॉरगिव करने की। हो सकता है पास्ट में आप रेडी नहीं थे, हो सकता है कि आपने प्रॉपरली सोचा ना हो, आप उतने कैजुअल हो या आप उतने सीरियस ना हो, दूसरा इंसान सीरियस हो, या आप अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, लव के लिए शायद आप रेडी ना हो। तो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में किसी भी तरीके का गिल्ट, जैसा मैंने बताया यहाँ पे एक शैडो सेल्फ में आप अभी भी जी रहे हैं, पास्ट में आप अभी भी जी रहे हैं, तो आपको शांति से बैठना है और सोच विचार, भले ही आप पास्ट का ना करें लेकिन अपने आप को ज़रूर फॉरगिव करें। ये कहता है लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो गलतियाँ सबके साथ होती हैं, जाने में अनजाने में, लेकिन आप अपने आप को दोषी ना ठहराएं पूरी ज़िंदगी भर, ये ठीक नहीं है। मूव ऑन करें, अपने आप को फॉरगिव करें और एक नए साइकिल की तरफ आप देखें, जो कि आपके लाइफ में एक नया साइकिल आ रहा है, नई साइकिल, न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, वो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो अपने आप को माफ़ करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके साथ इनजस्टिस हुआ और आप कुछ बोल नहीं पाए या फिर आपने ठीक तरीके से रिएक्ट नहीं किया और आप अपने आप को कोस रहे हैं, कुछ गिल्ट है आपके मन में, तो अगेन आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है और अपने आप को फॉरगिव करना है। यहाँ पे ये मर्मेड अपने बाल बना रही है और पानी के अंदर है ऑफ कोर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है तो आप मसाज करें, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं तो आप रेस्ट करें, आप अपने घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, वहाँ से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको एक सपोर्ट मिल पाएगा, एक फीलिंग ऑफ लव आपके अंदर जनरेट हो पाएगी। तो अगर आप सिंगल हैं और लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि 2021 में आप अपने न्यू पार्टनर से मिलना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने शैडो सेल्फ को देखना पड़ेगा, अपने सारे फीलिंग्स को फील करना पड़ेगा, क्वाइट टाइम बिताएं और अपने आप को फॉरगिव करें। अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दें। हो सकता है आपकी बॉडी कुछ मैसेज दे रही हो आपको कि आपके पैरों में बहुत दर्द होता है, आपकी बैक में बहुत दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना पोस्चर करेक्ट करें, वॉक पे जाएं, अच्छे से खाना पीना खाएं, हाइड्रेशन पे ध्यान दें और नींद बहुत सारी लें। आई थिंक आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह जब आप रिजुविनेटेड एनर्जी के साथ वापस आएंगे अपनी फैमिली के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और उनकी लाइफ में भी बेटरमेंट ला पाएंगे। देन वी हैव पे अटेंशन का कार्ड। ये कहता है नोटिस repetitious signs and your inner guidance as this can yield valuable information। तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर अटेंशन देना है। हो सकता है आपको रेपिटेटिव नंबर्स दिख रहे हो, एंजल नंबर्स दिख रहे हो, आपको बहुत सारे सिंबल्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे हो, कुछ ना कुछ ड्रीम बार बार आ रहा हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस बार बार अंदर से आ रही हो, आपका इंट्यूशन बार बार कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट कर रहा हो, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है, अटेंशन देना है। और आप कैसे दे पाएंगे? जब आप बिज़ी रहेंगे, जब आपका टाइट स्केड्यूल रहेगा, तब तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। अब आप एक स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट कर सकें। जब आप शांत रहेंगे तो आप गॉड के विस्पर्स सुन पाएंगे और जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको अंदर से मिलती है उस पर ध्यान दें, उसको ट्रस्ट करें और वहीं से आपको जस्टिस मिलेगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये एनर्जी रहेगी आपकी। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या लव गाइडेंस है आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपके कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मार्ट फेयरनेस। लास्ट 2 कार्ड्स हैं प्ले टाइम एंड लेट योर सेल्फ रिसीव। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एनर्जी में हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत समय से आई थिंक ऐसा चल रहा है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रेयर पे ध्यान दे रहे हैं। आपको शायद ऐसा लगा हो कि यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस नहीं की है, बहुत डिलेज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आई थिंक ये एक सिमिलर थीम है फॉर ऑल द 3 पाइल्स। आई थिंक 2020 वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर फॉर अस। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी नहीं बनी या फिर बनते बनते रह गई, और काफ़ी लोग हैं जो यूनियन में आए, लेकिन काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनकी शायद कम्युनिकेशन नहीं हो पाया या फिर लॉन्ग डिस्टेंस था, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनकी वजह से डिलेज आए। तो अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको पास्ट में
लव में फेलियर देखने को मिला हो, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया हो कि चीज़ें हो जाएं, कहीं ना कहीं आप अपना 100% दे रहे थे, लेकिन आपको वो चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं हो पाई। जितना आपने मेहनत करी उतना आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। आपको ऐसा लगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, आपको फेलियर मिला है लव में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ये विक्ट्री का कार्ड है और ये इस वक्त भले ही रिवर्स है, लेकिन ये आपको बता रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं सक्सेस एंड विक्ट्री। और ये कार्ड बताता है मार्ट का, गॉडेस मार्ट कहती हैं फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो जस्टिस आपके लिए आ रही है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। डू नॉट वरी। यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स हैं, डव हैं, जो कि बताते हैं स्पिरिचुअलिटी को, यानी कि यूनिवर्स ने अब बागडोर संभाल ली है आपकी लाइफ की, आपकी लव लाइफ की, और गॉडेस स्मार्ट आपके लिए जस्टिस लेके आई हैं। देखिए यहाँ पे जो तराजू है वो बैलेंस्ड है, आपको जस्टिस मिलेगी और आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ट्रेजर बॉक्स, बहुत बड़ा ट्रेजर बॉक्स आ रहा है। यानी कि जितने भी आपने मेहनत करी, जितने भी आपने गुड कर्मास किए हैं अब तक, उनका अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं, बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में जितना हो सकता है रेस्ट करें, जितना हो सकता है अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ केयर करें। और किसी तरीके का अगर आपकी एनर्जी बहुत लो थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक हीलर हैं और पास्ट में जो भी पास्ट की हर्ट्स हैं उनको शायद आपने दिल पे इतना ज़्यादा ले लिया था कि आप ओवरबर्डनड हो गए थे इमोशनल बैगेज के साथ, और इसीलिए आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्टैग्नेशन आया है, थोड़ा सा रिकवरी पीरियड आया है। तो आप रिकवर कर रहे हैं, आप एक पीरियड ऑफ हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं, तो आप वो करते रहिए। अगेन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, जो कि मुझे बताता है कि फ्रेंड्स अगर कोई प्लान भी बना रहे होंगे तो आप उनको शायद बोल देते हैं कि मुझे आज मन नहीं है, या फिर आप कुछ बहाना कर देते होंगे, तो आपको अकेले टाइम स्पेंड करने का मन है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप जितना हो सकता है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, सेल्फ केयर करें, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें। रिकवरी से गुजर रहे हैं तो उसके साथ आप कोऑपरेट करें। जितना आप कोऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फतेह महसूस होगी इंटरनली, क्योंकि ये एक पर्सनल अचीवमेंट को भी बताता है। तो हो सकता है कि आपने किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट फीलिंग पे फतेह हासिल कर ली हो। ये कम्युनिटीज़ का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हों और आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हों, लेकिन आप इस वक्त अपनी एनर्जी को अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। आप ये करते रहें और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉडेस मैट का कार्ड आया है, यहाँ पे आपको फेयरनेस मिला है। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको जो भी आपके गुड कर्माज हैं उनका रिजल्ट मिलने वाला है, उनके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आराम से बैठना है, सांस लेना है, रिलैक्स करना है और लेट योर सेल्फ रिसीव। अब रिसीव करने का समय है। आपने बहुत मेहनत कर ली लोगों पे, बहुत ही अपनी एनर्जी लोगों पे लगा दी, अब रिसीव करने का समय आया है। तो आराम से बैठें और रिसीव करें। ये कहता है अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज़। तो आप बहुत ज़्यादा गिवर हैं, आप हमेशा लोगों को अपना टाइम, अपनी कंपनी, अपना प्यार, अपना सजेशंस, अपने ओपिनियंस देते हैं। लोगों की लाइफ बेटर करने में आप अपना हमेशा टाइम लगाते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं। लेकिन अब समय है लोगों से हेल्प लेने का, तो आपको हेल्प मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। द बेस्ट थिंग इज़ आपको सपोर्ट अवेलेबल है और लोग आपके पास आके हेल्प करना चाहेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्प रिसीव करनी है विदाउट गिल्ट एंड अपॉलॉजीज़। तो लोग आपको लविंग केयर देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो लोग रिसीविंग एंड में होते हैं, और जब हम उनकी हेल्प रिसीव नहीं करते हैं तो उनको एक तरीके का गिल्ट होता है कि ये इंसान हमारी कितनी हेल्प करता है या करती है, लेकिन हम इसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके का इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अब बैलेंस का टाइम आ गया है। अब आप लिब्रा एनर्जी में आएंगे, यानी कि अब आप बहुत ही फेयर और इक्वालिटी पे ध्यान देंगे। तो लोगों को भी वो मौका दीजिए कि वो आपकी हेल्प कर सकें। इस तरह एक बैलेंस मेंटेन रहता है गिव एंड टेक का, तो उस पर आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर आपके फ्रेंड्स प्लान बना रहे थे और आप जा नहीं रहे थे बाहर, तो अब समय है बाहर जाने का। ये कहता है प्ले टाइम, द डॉल्फिन्स नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। तो अब समय आ गया है रिकवरी फेज से बाहर आने का। हीलिंग फेज आपकी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। अब समय आ गया है लिब्रा एनर्जी का, जो कि होता है सोशलाइजिंग का, बाहर जाने का, फ्लर्टिशियस एनर्जी होती है। तो आपको प्ले टाइम पे ध्यान देना है। जितने भी फ्रेंड्स आपको बुला रहे थे, आपको हेल्प करना चाहते थे, लेकिन आप अपनी कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे एनर्जी अपने ऊपर, तो अच्छी बात है। वंस इन अ वाइल आप उनसे मिलने का प्लान बनाएं। प्ले टाइम बहुत ज़रूरी है इस वक्त। बहुत ज़्यादा सीरियसली आप ना सोचें एडल्टिंग के बारे में। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। इससे आप एक बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी को जन्म देंगे, बहुत ही लाइट प्लेफुल एनर्जी को जन्म देंगे, और इस तरह आप मैनिफेस्टेशंस एंड मिरेकल्स अपनी लाइफ में
अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपको कोऑपरेट करना है। किस तरह? सिर्फ अपने पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना है, लोगों से, फ्रेंड्स के साथ मिलना है, और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी हीलिंग चल रही है। हीलिंग फेज इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।